Hello and welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. As you know, we have already started with double integration in polar coordinate in our previous lecture, and this is lecture number 2 of double integration in polar coordinate. So in this lecture, we are going to see one more important question based on double integration of polar coordinate, and the most important thing is that in previous lecture we have done a question which was quite simple than this particular question, and but today we are going to take a difficult question. That means if you will able to understand this question, then quite easily you can solve any other questions from your textbook also. So let us start with this. अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो राइट साइड स्क्रीन पे आपके आई बटन आता होगा, वहां पे लिंक है लेक्चर 1 का। आप पहले लेक्चर 1 देख ले, तब आपको लेक्चर 2 समझने में काफी आसानी होगी। जैसा कि आप जानते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप ये कंडीशन होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। उसके बाद अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं y का स्क्वायर कर दूं तो मुझे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। सपोज मैं ऐड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो आर स्क्वायर दोनों में है, वो तो कॉमन आ गया बच्चों। फिर अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या बचेगा, आर स्क्वायर। मतलब आपको ये फॉर्मूला है, ये भी याद रखना पड़ेगा एक, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखते हैं, आप ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि dx और dy जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के कोएफिशिएंट्स, ये वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम लोग आर डी आर डी थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो dx dy है, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, आर डी आर डी थीटा लिखेंगे। और मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख के रखा है जो आज के क्वेश्चन में हमारे काम आने वाला है। हम जानते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से कि 2 cos स्क्वायर थीटा, जब यहाँ पे थीटा है, जब सिंगल एंगल है, कौन सा एंगल है, सिंगल एंगल, तो उस तरफ राइट साइड में आप देखोगे तो एंगल डबल हो जा रहा है। सो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इस 2 को इसके नीचे भेज दो तो मैं इसे बोल सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सो ये फॉर्मूला आपको ये क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। सो लेट अस स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 6 मार्क के लिए आपके पेपर में, मुंबई यूनिवर्सिटी मैथ्स टू के पेपर में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, या फिर इससे सिमिलर क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। 6 या फिर 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पेपर में रहेगा। तो बच्चों काफी अच्छे से इसको खत्म करते हैं, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, एक का लिमिट है, दूसरे का लिमिट है एक्स रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। थोड़ा शांति रख के यहाँ पे दिमाग से काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है सबसे पहले अंदर वाले इंटीग्रेशन को देखने का। अंदर वाले इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो सब कुछ x के टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, इसलिए इक्वल टू डाल के y लिख देने का। x के टर्म्स में है इसलिए इक्वल टू डाल के y लिख देने का। अगर यहाँ पे सब कुछ y के टर्म्स में होता तो इक्वल टू डाल के x लिख देते। और अगर मतलब ये किसका लिमिट हो गया, अंदर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लिमिट ऑफ y, लिमिट ऑफ y। इसका मतलब होता है गिवन स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस, गिवन स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमको यहाँ से समझ जाएगा बच्चों। अब जरा ध्यान देते हैं, अगर अंदर वाला इंटीग्रेशन y की लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बाहर वाला किसकी लिमिट रिप्रेजेंट करेगा, x की। अंडरस्टूड। चलो अब देखते हैं कौन कौन सी लाइन से यहाँ पे है। x इक्वल टू 0 एक लाइन हमें मिल रहा है, दूसरा x इक्वल टू 1 मिल रहा है, तीसरा लाइन y इक्वल टू x मिल रहा है, और ये चौथा लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये लाइन नहीं है एक्चुअली में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो लाइन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये भी लाइन है, y इक्वल टू x ये भी लाइन है। ये सब मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन ये देखो ये लाइन नहीं है। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब इस 2x को भी इधर लेके आ जाओ तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये सर्कल का इक्वेशन है हमारा।
तो ऐसा सर्कल का इक्वेशन दिखता है, लेकिन इसको सर्कल के मेन फॉर्मेट में हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो कैसे करना है इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को x के साथ में ले लो, अब बचेगा प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा ऐसे लिखो। अब इसमें भी आप एक काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इस तरफ प्लस 1 कर दो, प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपने लेफ्ट में प्लस 1 किया तो आपको जीरो के साथ भी प्लस 1 करना पड़ेगा। देखा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ 1 प्लस किया है। अगर लेफ्ट में आपने 1 प्लस किया तो आपको राइट में भी 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 हो गया। अब ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं बच्चों। ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको नहीं लगता ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल का जनरल इक्वेशन पता है आपको क्या होता है? सर्कल का जनरल इक्वेशन x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे मैं बोलूंगा कि जो k h की वैल्यू बच्चों 1 है और जो k की वैल्यू बच्चों 0 है, और h कॉमा k ही हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1 कॉमा 0। अच्छा बच्चों, रेडियस क्या होता है? ये जो राइट साइड में ये रेडियस होता है। तो रेडियस आपको दिख रहा है बच्चों, रेडियस क्या है, 1। सो आपका रेडियस 1 हो गया और सेंटर 1,0 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो दिया है ये सर्कल है बच्चों। तो ये सर्कल है, समझ गया। अब इस सर्कल को भी पोलर कोऑर्डिनेट में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। इस सर्कल को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, जरा देखो। ये सर्कल को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यही सर्कल हमारा है। आपको x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू होती है r कॉस थीटा। तो सब जगह स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 × एक्स की वैल्यू बच्चों क्या होती है, आर कॉस थीटा। सब वैल्यूज मैंने पुट किया। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पे आपको कॉमन दिख रहा है आर स्क्वायर। अंदर क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो 1 हो गया बच्चों, इधर क्या मिला, देयरफॉर आई कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा। आर आर कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू 2 cos थीटा। मतलब जो सर्कल आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया था, ये देखो बच्चों, ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक सर्कल दिया था, इसको मैंने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया, जिसका वैल्यू जिसका इक्वेशन हो गया r इक्वल टू 2 cos थीटा। अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं। इस लिमिट्स की वजह से सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद बच्चों हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर मेन एम शुड बी टू ड्रॉ द डायग्राम राइट नाउ। और मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, दोनों डायग्राम का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तब आपको पूरा कंसेप्ट इसका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए काफी अच्छे से इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख के नोटबुक लेके बैठेंगे तो काफी अच्छे से समझ जाएगा। तो आप जानते हो कि आपको पहला इक्वेशन था x इक्वल टू 0, एक आपको x इक्वल टू 1 था बच्चों, एक आपको y इक्वल टू x था, और एक इक्वेशन आपको सर्कल का मिला था। तो सर्कल के इक्वेशन को समझते हैं। आप सर्कल के इक्वेशन को अगर देखोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ जरा। जस्ट अ मिनट, देयर इज सम इशू, लेट मी क्लियर दैट। ओके, ये हमारा पेज ओपन हो गया वापस। तो हम इसको डायग्राम को बनाते हैं जरा अच्छे से, इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि हम इस स्ट्रिप कैसे ले सकते हैं। अब देखो, आपको जो पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया है, दैट इज नथिंग बट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 है बच्चों, फिर एक्स इक्वल टू 1 है, वाई इक्वल टू एक्स है, और आपको ये मिला है, ये सर्कल मिला है, दिख रहा है एच 1,0। 1,0 आप जानते हो ये आपका 1,0 होता है। यहाँ से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका वो सर्कल हो गया। दो डायग्राम, सिमिलर डायग्राम दोनों बनाने का, ये मैं उसका सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों, ये आपका सर्कल। इसका ये सेंटर आप जानते हो, सेंटर में आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे।
ये जो सेंटर है बच्चों ये 1,0 है। अच्छा ये डिस्टेंस कितने कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस बच्चों 1 है क्योंकि इसकी रेडियस 1 है ना। अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट बताओ क्या होगा? ये 2,0 होगा। अच्छा अब ये देखो y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स मैंने आपको बताया था ओरिजिन से पास होने वाला लाइन होता है, ये आपका y इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ भी आपका ये y इक्वल टू एक्स होगा। ये आपका सेंटर 1,0, ये आपका 2,0 और ये आपका 0,0। ये डायग्राम बनाना काफी जरूरी है, ये डायग्राम के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक मैं पहले ही बता देता हूँ। तो कुछ लोग सोचेंगे सर डायग्राम बनाना हो क्या? हाँ बच्चा, डायग्राम बनाने से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है काफी अच्छे से। कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ गया इसकी जगह तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब हमको दो रीजन मिल रहा है, एक रीजन ये मिल रहा है बच्चों और एक रीजन ये मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा रीजन है कौन सा, क्योंकि दोनों रीजन तो बाउंडेड ही दिख रहे हैं ना हमको। तो विच इज योर रीजन? तो काफी अच्छे से इसको समझना है तब आप कर पाओगे। अच्छा देखो यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है, ये देखो ये लाइन कौन सी लाइन होती है बच्चों? ये x इक्वल टू 0 होता है। आपको x इक्वल टू 1 भी तो बनाना है। तो ये पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 से एक लाइन यहाँ ऐसे पास होगी, ये आपका x इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से भी ये पॉइंट अगर है, ये यहाँ से भी एक लाइन पास होगी ऐसे, ये आपका सीधा होगा। ये मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया डायग्राम, तो उसमें टेंशन मत लेना, ये सेम डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना कार्टेशियन में मैं बताऊंगा, ये वाला ये कार्टेशियन का है और ये पोलार वाला है। ओके गाइस, सो ये वाला ये x इक्वल टू 0, तो सिंपल सा बात है कौन सा रीजन हो सकता है? ये रीजन रहेगा, ये वाला। क्यों? देखो ये रीजन हम नहीं लेंगे, ये रीजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि इसमें इसमें x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है क्या? इस रीजन में ये जो नीचे रीजन दिया है इसमें x इक्वल टू 1 इंक्लूडेड नहीं, x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है, देख लो इसमें सब इंक्लूडेड है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझता है तो देख लो, मैं स्ट्रिप लेता हूँ, आपको अपने आप समझ जाएगा। देखो ये आपका स्ट्रिप देखो कैसा है, क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ जाएगा। अगर जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप इज पैरेलल टू वाई, स्ट्रिप पैरेलल टू वाई तो पैरेलल टू वाई स्ट्रिप ले लो। इसमें स्ट्रिप पैरेलल टू वाई ले लो, देख लो जरा किसको टच हो रहा है, लोअर पार्ट। इसका लोअर पार्ट किसको टच हो रहा है? y इक्वल टू एक्स, मतलब लोअर लिमिट क्या रहेगा? y इक्वल टू एक्स। ये देख लो लोअर लिमिट y इक्वल टू एक्स। अपर पार्ट किसको टच हो रहा है? अपर पार्ट सर्कल को टच हो रहा है, तो ऊपर वाला लिमिट सर्कल का होगा, देख लो सर्कल का इक्वेशन है ना। मतलब क्लियर हो गया ये। अगर लेकिन ये नहीं होगा अपना, ये लिमिट आपको यहाँ पे आप स्ट्रिप नहीं लोगे, ठीक है। तो वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप लेते हैं, तो ये सेम रीजन पे हम लोग पोलार में स्ट्रिप लेते हैं। पोलार के स्ट्रिप लेने का तरीका बच्चों ये होता है, ये मैंने आपको बताया था, ऐसे स्ट्रिप लेते हैं हम लोग पोलार में। ये आपका पोलार का स्ट्रिप हो गया। अब बस थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। यही आपका एक क्वेश्चन है, इस चैप्टर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो ये बाहर वाली लिमिट किसकी होती है बच्चों? थीटा की। अंदर वाली लिमिट किसकी होगी? आर की। तो देखो इस पॉइंट, ये स्ट्रिप दिख रहा है, स्ट्रिप इस पॉइंट पे रेडियस कितना है? 0, तो रेडियस बच्चों 0 से स्टार्ट हो रहा है। अपर पार्ट किसको टच हो रहा है बच्चों? सर्कल को। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल है ना, अपर पार्ट किसको टच हो रहा है? सर्कल को। तो जरा सर्कल पे जाओ, सर्कल का क्या है? आर इक्वल टू 2 cos थीटा। तो सर्कल आएगा आर इक्वल टू 2 cos थीटा अपर लिमिट। अच्छा अब दूसरी लिमिट हम लोग एंगल की देखेंगे। एंगल की लिमिट देखो बच्चों, ये जो स्ट्रिप है आपका यहाँ से मूव करेगा, यहाँ मैक्सिमम मूव कर सकता है इसमें, इसका पाई/4 होता है। आप जानते हो यहाँ पे थीटा पाई/4 है, क्योंकि ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री रहता है। तो ये पाई/4 मतलब 45 डिग्री, ओके। और फिर ये स्ट्रिप कहाँ टच करेगा? इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन को देखो ना, ये लाइन को टच करेगा और ये लाइन को टच करेगा। तो यहाँ पे लिमिट क्या है? पाई/2। तो बच्चों थीटा पाई/4 से स्टार्ट हो रहा है और थीटा पाई/2 तक जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक जूम करके एक डायग्राम बनाता हूँ, जरा देख लो। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो आप। यहाँ ये आपकी स्ट्रिप है,
ये स्ट्रिप का एक पार्ट इसको टच होगा, इस लाइन को, जो कि पाई बाय 4 है। इस स्ट्रिप जब ये घूम के यहाँ जाएगा, यहाँ इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का एंगल पाई बाय 2 है। तो ये हमेशा पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में ही घूमेगा। देखो, इनके बीच में ही घूमेगा, इनके बीच में ही घूमेगा है ये रेगुलरली, ऐसे घुमाएंगे तो। और इसकी रेडियस 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे रेडियस सर्कल का। तो ये मेरी लिमिट्स हो गई। बस लिमिट्स आपने कर दी है, थोड़ा सा कन्वर्जन करके इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से बच्चों पाई बाय 2 तक जाएगा, और यहाँ पे आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब आपको इसकी वैल्यू पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर होती है, डी एक्स डी वाई की वैल्यू होती है बच्चों, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई? डी एक्स डी वाई की वैल्यू आर डी आर डी थीटा होती है। ये सब कहाँ से आ गया देख लो, सब कुछ दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? आर स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई? आर डी आर डी थीटा। बस, कुछ नया थोड़ी है, पहले ही बता दिया था, इसीलिए सब कुछ मुझे मालूम है क्या क्या चीज यहाँ पे काम आने वाली है, और वो मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 रन करेगा, और ये देखो अंदर वाला इंटीग्रेशन कर दो, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आर क्या हो जाता है? आर क्यूब, और फिर आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये नहीं लगता आर रेस टू 4/4 मिलेगा आपको, और यहाँ पे आर 0 लिमिट है, और यहाँ पे 2 कॉस थीटा लिमिट है, और बचा क्या है? डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, सिर्फ डी थीटा बचा। समझा का क्या किया? अरे आर स्क्वायर और आर को मल्टीप्लाई किया, जो कि आर क्यूब होता है, फिर आर क्यूब का इंटीग्रेशन कर दिया, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर रेस टू 4/4 होता है। बस, अब इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा काम होने वाला है अभी, लिमिट्स पुट करना। ये पाई बाय 4 को ऐसे रख दो, पाई बाय 2 को भी ऐसे रख दो, ये जो नीचे 4 दिख रहा है ना, इसको बाहर ले लो, 1/4 लिख दिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा आर रेस टू 4, यहाँ पे 0 है बच्चों, यहाँ पे आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा है। बस इस इंटीग्रेशन को अब सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा तकलीफ बच्चों को आती है, लेकिन अपने को नहीं आनी चाहिए। जरा ध्यान दो यहाँ पे, मैं एक एक पार्ट को जरा अच्छे से इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं। देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई बाय 4 पाई बाय 2। इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे आर, तो 2 रेस टू 4 हो जाएगा बच्चों, कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस 0 हो जाएगा, डी थीटा है अभी, बाद में डेरिवेटिव करना है, बाद में इंटीग्रेशन करना है, समझा? इज इक्वल टू, देखो ये 2/4 बाहर आ जाएगा, 2/4 बाहर आए तो 16 होता है, नीचे 4 पहले से है। ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, अंदर क्या बचा? कॉस रेस टू 4 थीटा डी थीटा। बस, अब कॉस रेस टू 4 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है, और बाहर आप कट कर दोगे, ये कट करके 4 मिला आपको। तो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये 4 हो गया, 16 और 4 से कट हो गया, पाई बाय 4 पाई बाय 2, आई कैन राइट cos रेज टू 4 थीटा एज cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ओके, देयरफॉर आई कैन से आई विल बी इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक जाएगा। अब ये चीज मुझे पता था कि यहाँ यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया है, cos स्क्वायर थीटा is 1 plus cos 2 theta by 2. In place of cos square theta, you are going to substitute, देख लो, 1 plus cos 2 theta by 2 the whole square d theta। अब एक काम करेंगे, ये स्क्वायर ना 2 का स्क्वायर करके निकाल लेते बाहर, तो बाहर पहले से 4 है, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 4 एक और आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? पाई बाय 4 पाई बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा द होल स्क्वायर। करते जाओ इंटीग्रेशन, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन करने के लिए। ये 4 4 कैंसिल बच्चों, तो बाहर कुछ नहीं बचा, 1 बचा,
अभी तो इंटीग्रेशन चालू हुआ है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन डरने का नहीं। आप 40+ एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, काफी अच्छे से कर सकते हैं। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर बच्चों, ए का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab मतलब 2, ए की वैल्यू 1 है, बी बोलेंगे तो cos 2 थीटा बच्चों, प्लस बी स्क्वायर मतलब cos 2 थीटा का स्क्वायर, cos 2 थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा होता है, डी थीटा। समझ रहा है? कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट तो नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अभी भी ये देखो कुछ तो फंस रहा है वापस पेज। बच्चों देखो, 1 का तो इंटीग्रेशन कर लोगे अभी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, थीटा आएगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2 होता है, सबको पता है। cos स्क्वायर 2 थीटा कैसे करेंगे? वापस वहीं आ गए, तो थोड़ा सा सावधानी, वापस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो देयरफॉर आई विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/4 से पाई/2 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस ये देखो cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा कैन बी रिटन एज, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने। cos स्क्वायर 2 थीटा को बच्चों लिख सकते हो 1 प्लस cos 4 थीटा/2। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस cos 4 थीटा/2 डी थीटा। अब देखो सब अपने नेचुरल फॉर्म में आ गए, अब सब सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देना है, अभी यहाँ पे आपका पूरा काम खत्म। 1 ऐसी रहेगा, प्लस देखो जरा, एक छोटी सी चीज है जो बहुत छोटी, लेकिन समझना है, ये इसको सेपरेट करना है, समझा? तो इधर मैं +1/2 लिखूंगा, कोई तकलीफ नहीं। प्लस 2 cos 2 थीटा यहाँ पे है, प्लस देख लो मैं कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझे वो कहाँ से आ रहा है। cos 4 थीटा के नीचे भी 2 रहेगा, और ये दोनों मिलके कितना होता है? 3/2 होता है। 1 + 1/2 3/2 होता है। अभी कोई तकलीफ है किसी को? आई डोंट थिंक अब किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए यहाँ पे। ओके, बस अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे बच्चों 3/2 का, 3/2 का इंटीग्रेशन होता है 3/2 थीटा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना इससे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे तो सी एक्स आएगा ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। वैसे ही 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 थीटा। 2 को ऐसे रखो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इज sin 2 थीटा अपॉन 2, ये आएगा sin 2 थीटा अपॉन 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 थीटा? cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन sin 4 थीटा अपॉन 4 आता है बच्चों, और अपॉन 2 पहले से है, तो ये 8 हो जाएगा। लिमिट आपको यहाँ पाई/2 दिख रही है, यहाँ पे पाई/4। समझ गया? अब देखो कुछ कट हो रहा है, तो उसको कट करके फिर लिखते हैं। ओके, ये देखो, अब एक स्टेप और लिख के फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट्स 3/2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन 8, दिस इज पाई/2, दिस इज पाई/4। ओके बच्चों, अब हमको सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है। मैं एक ही स्टेप में लिमिट्स पुट करूंगा, आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिमिट पुट करूंगा। सबसे पहले लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, आप जानते हो 3/2 इंटू थीटा की वैल्यू बच्चों पाई/2 प्लस साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू बच्चों पाई/2, सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। साइन 4 इंटू थीटा की वैल्यू बच्चों पाई/2 अपॉन 8, ऐसी रन दो, अपॉन 8 से कोई तकलीफ नहीं। ये अपर लिमिट हो गया बच्चों, फिर माइनस लोअर लिमिट के पहले हम लोग ब्रैकेट यूज करो। अब 3/2, अब थीटा की वैल्यू बच्चों पाई/4 पुट करना है, प्लस
साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू बच्चों पाई बाय 4 प्लस साइन 4 इंटू थीटा की बच्चों वैल्यू बच्चों पाई बाय 4 अपॉन 8। ये पूरी लिमिट्स हमने पुट कर दी बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, देखते हैं क्या क्या कट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये 3/2 और पाई बाय 2 ये आपको पूरा मिला के देगा 3 पाई बाय 4। कोई तकलीफ है किसी को? ये आपको पूरा 3 पाई बाय 4 देगा बच्चों। एकदम डन, कुछ डाउट नहीं। ये देखो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर बच्चों बचेगा साइन पाई। और याद रखना, साइन पाई साइन एन पाई बच्चों 0 होता है। एक एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से कर दूं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज मैं बता रहा हूँ। साइन एन पाई इज 0। इसका मतलब साइन, अगर एन की वैल्यू 1 डाल दो साइन पाई भी 0 होगा बच्चों। एन की वैल्यू 2 डाल दो साइन 2 पाई भी 0 होगा बच्चों। साइन 3 पाई भी 0 होगा बच्चों। साइन 4 पाई भी 0 होगा बच्चों। याद रख लो ये। और एक फॉर्मूला याद रख लो, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है बच्चों -1/n। ये आपको अप्लाइड मैथ्स 3 में यूज होगा जब आप फोरियर सीरीज पढ़ोगे, बार बार मैं आपको वहां सिखाऊंगा। साइन एन पाई 0 होता है, मतलब साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई, साइन 99 पाई 0। समझा? वैसे ही अगर आपको कॉस का याद करना है, कॉस कॉस पाई -1 होता है बच्चों। कॉस 2 पाई बच्चों 1 होता है। कॉस 3 पाई -1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 5 पाई -1, कॉस 6 पाई 1। मतलब जब जब ऑड रहेगा तब -1 मिलेगा कॉस का वैल्यू, जब जब इवन रहेगा तो कॉस का वैल्यू प्लस मिलेगा। तो ये साइन एन पाई बच्चों 0 हो गया, +0। ये देखो ये कट हो गया 2 और ये 2 पाई बचेगा, साइन 2 पाई। साइन 2 पाई भी बच्चों क्या होता है? 0। ये भी 0 हो गया। समझा? इधर यही मिला माइनस। यहाँ देखो, ये दोनों मिला के क्या देंगे? 3 पाई बाय 8 देंगे। ये दोनों मिला के हमको 3 पाई बाय 8 देंगे। अंडरस्टूड? समझ रहा है? ओके। ये देखो, ये कट हो जाएगा, लेकिन ये कट होगा तो यहाँ साइन पाई बाय 2 मिल रहा है। यहाँ पे आपको साइन पाई बाय 2 मिल रहा है, और आपको मालूम है साइन पाई बाय 2 बच्चों 1 होता है, तो +1 लिखेंगे। यहाँ देखो, ये 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन पाई। यहाँ बच्चों साइन पाई बचेगा, साइन पाई 0 होता है, प्लस साइन पाई 0। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। 3 पाई बाय 4 -3 पाई बाय 8 -1। ये देख लो, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा 6 पाई बाय 8 -3 पाई बाय 8 -1। ये दोनों मिला के आपको देंगे 3 पाई बाय 8 -1। दिस इज योर आंसर। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको काफी अच्छे से देखो, जब तक आप इसको एक दो बार अच्छे से देख के अच्छे से समझोगे नहीं, और जैसे ही आप इसे कंसेप्ट को, इस चीज को काफी अच्छे से समझ गए, मैं गारंटीड बोलता हूँ आप ये क्वेश्चन करने के बाद पोलर कोऑर्डिनेट के हर एक क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को प्लीज, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दे, प्लीज वीडियो को शेयर करें, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट वंस अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का, काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच।